हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यूको बैंक जो कि देश का एक नेशनलाइज्ड बैंक है, बड़ा बैंक है, इसकी ओर से ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सारी डिटेल स्टेप टू स्टेप आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपन को चलना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uco.bank.in के जॉब ओपनिंग्स में। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में जैसे आप आओगे तो एक नंबर की वैकेंसी आपको यहाँ पे दे रखी है। एडवर्टीजमेंट नंबर HOHRM RECR 2025-26 इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन यूको बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। आगे डॉक्यूमेंट्स में व्यू दे रखा है। डेट 21 अक्टूबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। नीचे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखा है। लेकिन सबसे पहले अपन ने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स है उनके सबसे पहले जब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, यूको बैंक की ओर से जारी किया गया। इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से मांगे गए। एप्लीकेशन फॉर्म आप www.ucobank.in के कैरियर सेक्शन में जाके या www.bfsissc.com के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेट वाइज वैकेंसी है वो निकल के आई है। देश के जो स्टेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकल गई। अलग अलग स्टेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/10/2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। 10 दिन का टाइमलाइन आपको यहाँ पे दे रखा है। कैंडिडेट का NATS 2.0 यानी www.nats.education.gov.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है। अब यहाँ पे वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, किस स्टेट में कितने कितनी वैकेंसी दे रही है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 7 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 24, बिहार में 35 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 4 है, छत्तीसगढ़ में 10 वैकेंसी है वो निकल के आई है, गोवा में 1 है, गुजरात के अंदर 19 है, हरियाणा में 14 है, हिमाचल प्रदेश में 25 वैकेंसी निकाली गई, जम्मू कश्मीर में 12 है, कर्नाटका में 12 है, केरला में 10 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 27 है, महाराष्ट्र में 33 वैकेंसी है, मणिपुर में 2 है, मेघालय और नागालैंड में एक एक वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में 12 वैकेंसी निकाली गई, उड़ीसा स्टेट के लिए 42 वैकेंसी है, पांडिचेरी में 1 है, पंजाब में 24, राजस्थान में 37 और सिक्किम के लिए 1 वैकेंसी निकल के आई है। तमिलनाडु में 21, तेलंगाना के लिए 8, त्रिपुरा में 5, उत्तर प्रदेश में 46, उत्तराखंड में 8 और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। 532 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के आई है। अब SC ST की बात करें तो SC के 98, ST की 45, OBC की 132, EWS की 28, अनरिजर्व की 229 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट को प्रोवाइड यहाँ पे किया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी या सिटीजनशिप से तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी जरूरी है, यानी 1 अक्टूबर 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में ये एज होनी जरूरी है। कैंडिडेट का जन्म 2/10/1997 से लेकर 1/10/2005 के बीच में होना यहाँ पे जरूरी है, जिसमें से SC ST कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल का, विडो डिवोर्सी वुमन वुमन लीगली सेपरेटेड है उनको भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज है वो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स है वो पेश करने यहाँ पे जरूरी होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड यहाँ पे होनी जरूरी है। इसकी मार्कशीट और प्रोविजनल या फाइनल डिग्री है वो इश्यू होनी जरूरी है 1/4/21 या इसके बाद में। तो 1/4/2021 या इसके बाद के जो कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 12 महीने का 1 साल का रहेगा। स्टाइफंड है वो आपको मंथली 15,000 रुपए स्टाइफंड पेड किया जाएगा, जिसमें से 10,500 रुपए डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट में पेमेंट करेगी। 4500 रुपए जो DBT के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको पेमेंट करेगी। उस टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज क्या रहेगा, तो कैंडिडेट जिस पर्टिकुलर स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी आनी जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट है
उसके 10th या 12th की स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें भी लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। ट्रेनिंग का हावर्स क्या रहेंगे, तो जो बैंक के जो नॉर्मल क्लरिकल स्टाफ के जो हावर्स होते हैं वही यहाँ पे बैंकिंग हावर्स होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे रहने वाली है। टाइम आपको 60 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है वो सभी कैंडिडेट से उसका रिजल्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये हो गया इसके रिजल्ट्स के बारे में। वेटिंग लिस्ट भी है वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर और कंडीशंस क्या क्या कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल रहेगी ऑनलाइन एग्जाम्स अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो उसकी जानकारी आपको दे रखी है। कैंडिडेट एक ही स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एप्लीकेशन फी किस प्रकार से पेड करनी है, तो SC ST को कोई फी पेमेंट नहीं करनी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को 400 प्लस GST, जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट को 800 प्लस GST है वो कैंडिडेट को फी का पेमेंट है वो यहाँ पे करना जरूरी है। तो ये तो हो गया कैंडिडेट को। ओनली जो प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन NATS पोर्टल पे कर रखा है और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उनको BFSI SSC की ओर से एक ईमेल आएगा। उस ईमेल के माध्यम से कैंडिडेट को अपने फी का और इंटीमेशन चार्जेस का पेमेंट है वो करना है यहाँ पे जरूरी। फी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाली। एग्जामिन्स का लिंक है तो एलिजिबल कैंडिडेट जो कैंडिडेट फी पेड करेंगे उन कैंडिडेट को एक ईमेल आएगा जिसके माध्यम से कैंडिडेट को एग्जाम का लिंक है वो मिलेगा जिसमें कैंडिडेट को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल है वो डालने। कैंडिडेट को जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में देनी है। इसके लिए कैंडिडेट अपने घर से ही कैंडिडेट को एग्जाम देनी है, बाहर कहीं नहीं जाना है। इसके पास में आपको कैमरा एनेबल डेस्कटॉप या लैपटॉप या टेबलेट या स्मार्टफोन आपके पास में होना जरूरी है। किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो, क्लियर नेट की कनेक्टिविटी हो, तो आप अपने घर से ही इसमें अपना जो एग्जाम हो वो दे सकते हो। अप्रेंटिसशिप का एग्जाम आप घर से यहाँ पे दे पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसकी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अपने इस लिंक पे चलते हैं, जैसे ही बैक यहाँ पे बैक करते हैं उसके बाद यहाँ पे लिंक दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप NATS 2.0 के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। NATS 2.0 के माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें आपको स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको लॉगिन करना है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से। उसके बाद में जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 500 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट से मिलती रहती है। धन्यवाद।